ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेकंड पार्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले वीडियो में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये दो मीडियम हैं और ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है, दोनों मीडियम की ये बाउंड्री है और ये नॉर्मल है, और मीडियम नंबर ए से कोई रे आ रही है और वो मीडियम नंबर 2 में एंट्री कर रही है, तो ये अपने पाथ से ये विचलित हो जाएगी, अपने पाथ से ये डेविएट कर जाएगी, मुड़ जाएगी अपने रास्ते से। इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर मीडियम नंबर 1 रेयर है और मीडियम नंबर 2 डेंसर है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये रे इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, और अगर मीडियम नंबर 1 डेंसर है और मीडियम नंबर 2 रेयर है तो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से अवे हो जाएगी। कल इस पर बात हुई थी। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का जो रेशियो है वो मीडियम नंबर 1 का मीडियम नंबर 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का साइन, दोनों का जो रेशियो है वो मीडियम नंबर 2 का मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में जो इंडेक्स मैंने निकाला था, ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के टर्म में है। अब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालूंगा वेलोसिटी के टर्म में। वेलोसिटी के टर्म में मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। मीडियम नंबर 1 मान लीजिए मीडियम, अब ये इस पर नॉर्मल है ये दोनों को मीडियम को अलग करने वाली ये बाउंड्री है, और उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा वो नॉर्मल कहलाएगा। और कोई रे मान लीजिए इस तरह से मीडियम नंबर 1 से आ रही है और ये मीडियम नंबर 2 में एंट्री कर गई, अपने रास्ते से विचलित हो गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो मान लीजिए मीडियम नंबर 1 में लाइट की वेलोसिटी v1 है और मीडियम नंबर 2 में लाइट की वेलोसिटी 2 है। तो आप ये जान लीजिए कि जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ही ज़्यादा होता है, जितना ही अधिक होता है, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, और जो मीडियम डेंसर होता है उसमें उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, तो उसमें लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट उसमें कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं ले लूँ गिलास और वाटर, तो गिलास चूँकि ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, या और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो भी ज़्यादा होगा। ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होगा और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो जब रे ऑफ लाइट, मान लीजिए वाटर से, ये मीडियम नंबर 1 वाटर है, मीडियम नंबर 2 गिलास है, तो ये रे ऑफ लाइट वाटर से अगर गिलास में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की ओर ये बेंड हो जाएगी। तो क्यों नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी? इसलिए नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी कि ये जो गिलास है ये डेंसर मीडियम है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये नॉर्मल है। तो कोई भी रे, स्पेशली लाइट रे, जब रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। और वाटर में अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट v और गिलास में वेलोसिटी ऑफ लाइट vg, तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट के, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट अधिक होती है। तो ये जो रिलेशन होता है ये अपोजिट होता है। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये इक्वल टू होगा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप 2 का निकाल रहे हैं, तो ऊपर आप मीडियम नंबर 1 की वेलोसिटी रखेंगे और नीचे रखेंगे मीडियम नंबर 2 की वेलोसिटी। ये रिलेशन होता है, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। मीडियम नंबर 2 का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं 1 के रेस्पेक्ट में, तो मीडियम नंबर 1 की वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, मीडियम नंबर 2 की वेलोसिटी नीचे रखेंगे। और अगर आप मीडियम नंबर 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ऊपर मीडियम नंबर 2 की वेलोसिटी रखेंगे और नीचे मीडियम नंबर 1 की वेलोसिटी रखेंगे।
ठीक। ये अब देखिए, मान लीजिए मीडियम नंबर 1, अगर ये मीडियम नंबर 1, ये मान लीजिए ये एयर है अगर, तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सिंबल सी से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ और मान लीजिए ये गिलास है मीडियम नंबर 2, ये मीडियम नंबर 2 है, और गिलास नहीं, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, ये इसको मीडियम नंबर 2 हम लिख रहे हैं, और इसमें इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है। तो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, और 1 अगर एयर या वैक्यूम है तो इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो अब यहाँ ये 2 का जो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, अब यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 को हमने मान लिया कि ये एयर है। तो एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब उसको यहाँ ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं ये कह दूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/, यहाँ देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2। तो अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का। अब यहाँ ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ लिख दीजिए NG, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो उसी तरह से अब मैं यहाँ 1 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ 1 अब, तो N2 इज इक्वल टू मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। अब मैं यहाँ ए नहीं लिखूँगा, तो इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम नंबर 1, तो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट c लिखते हैं अपॉन v। ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, ऊपर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक उसी तरह से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में इक्वल टू एयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर कोई गिलास दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, आपसे पूछा जाएगा कि गिलास में वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए, गिलास में वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए। तो देखिए ये गिलास है और ये एयर है, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट c, और ये आपका नॉर्मल है। यहाँ से ये रे आई और यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ये इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो NG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, तो इसके जगह रखेंगे 3/2, और C की जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होती है, और अपॉन VG ये 3/2 होगा। ये इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो VG इक्वल टू हो जाएगा, VG कैसे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 1 आ गया, तो VG बन जाओ VG, और 2 का 10⁸ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी की लाइट देखिए ग्लास में आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, जब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ना, मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, ये होता है मीडियम नंबर 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम नंबर 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक, कितना होता है,
तो ये गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये इक्वल टू हो जाएगा गिलास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन गिलास का वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और गिलास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और अपन वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये हो जाएगा 3/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे, 3 3 जा 9/2 4 जा 8। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में ये आ गया 9/8। ठीक। और एक चीज़ और जान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब आप आइए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वेवलेंथ के टर्म में कैसे निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के टर्म में हम कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 से 2 में रे आ रही है, तो मीडियम नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू मीडियम नंबर 1 में वेलोसिटी v1 है और 2 में वेलोसिटी लाइट की v2 है। तो ये हो जाएगा मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो मीडियम नंबर 1 की वेलोसिटी आप रखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक। अब हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी v इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ठीक। और जब कोई वेव, लाइट वेव या कोई भी वेव, साउंड वेव या लाइट वेव, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। तो ये याद रहे कि जब कोई लाइट जब लाइट वेव या कोई भी दूसरी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होती है उस सोर्स की जहाँ से लाइट निकलती है। तो जितने फ्रीक्वेंसी के सोर्स ने वेव जितने फ्रीक्वेंसी का जनरेट कर दिया, अब वो लाइट कहीं भी जाएगी, किसी भी मीडियम में जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली नहीं है। और हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी तो चेंज होती है और वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक चेंज होगा, चाहे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, या वेवलेंथ चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो आइए देखिए, इसमें मान लीजिए फ्रीक्वेंसी एफ है तो इस मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। और इसमें अगर वेवलेंथ लेमडा 1 है तो इसमें वेवलेंथ लेमडा 2 हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं v1 इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी इंटू वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही है तो उसके जगह लिखेंगे एफ इंटू वेवलेंथ लेमडा 1 अपन v2 इक्वल टू एफ इंटू लेमडा 2। एफ से एफ कैंसिल हो गया। तो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2, ये वेवलेंथ के टर्म में। तो अब आप देखिए ये v1/v2 इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2, तो ये दोनों का रिलेशन जो है, देखिए ये दोनों सेम प्रपोर्शन में है। ये वेलोसिटी v1 तो यहाँ लेमडा, यहाँ वेवलेंथ लेमडा 1, वेलोसिटी v2 तो वेवलेंथ लेमडा 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में अपोजिट रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी, उसमें वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें वेलोसिटी अधिक होगी तो वेवलेंथ भी उसमें उस फ्रीक्वेंसी का या लाइट का अधिक होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और बातें बताई जाएंगी। थैंक यू।